ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में हम सभी लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि महाकुंभ में, तीर्थों में, संगम त्रिवेणी में स्नान के बाद या तीर्थों में जाने के बाद या दान करने के बाद, जोग जप तप करने के बाद आखिर में ये जीव को फल क्या मिलता है। ये व्रत, उपवास, तीर्थ, संतों का सत्संग, सेवा, दान उपदान, ये आखिर में सनातन धर्म में क्यों कहा गया है करने के लिए, और अगर आप करते हैं तो इसका फल क्या मिलेगा, यही भगवत चर्चा में आज हम सब लोग जानने का प्रयास करेंगे। श्री रामचरितमानस का एक पद है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है कि तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना धर्म कर्म व्रत दाना, जप तप संयम नियम निधाना, सब कर फल हरि भगति भवानी। तीर्थाटन साधन समुदायी, जो तीर्थ व्रत करते हैं, जोग साधना वैराग्य ज्ञान, इन सब का जप तप, ये नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के कर्म, व्रत उपवास, ये सबका फल यही है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। सबकर फल हरि भगति भवानी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, इन सब का फल है भगवान की भक्ति। तो आप चाहे प्रयागराज कुंभ स्नान करने जाते हैं, चाहे किसी भी अन्य तीर्थों में जाते हैं, वहां जब आप जाते हैं तो वहां पर संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं, अपने आध्यात्मिक केंद्रों के दर्शन होते हैं, अपनी संस्कृति से आप अवगत होते हैं, और वहां पर आपको भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में बताया जाता है, और उससे आपको ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन प्रायः आजकल जितने भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, मंदिर है, सिद्धपीठ है, वहां पर भगवान के बारे में कम, रोजगार के बारे में ज्यादा बताया जा रहा है। वहां जाने पर यही समझ में आएगा कि यहाँ रोजगार हो रहा है।
यहाँ इतना चढ़ा दो, इतना मनौती मान लो, ये कर लो। तो एक बार जाने के बाद आदमी की अश्रद्धा हो जाती है, दूसरी बार कोई जाना नहीं चाहता है। मंगला आरती गच लो तो इस आरती का इतना फीस है, तो वीआईपी दर्शन का इतना फीस है, ये चढ़ावे का इतना फीस है, पंडित जी का इतना फीस है। तो भगवान के चरणों में प्रेम क्या होगा, और प्रेम हट जाता है। इसलिए तीर्थों में या मंदिरों में या वहां संत रह रहे हैं तो आश्रमों में चाहिए कि जो भी भक्त पहुंचे उन्हें किस तरह से साधना विधि बताएं, किस तरह से गीता और रामचरितमानस की बातों को बता करके उनके अंदर हरि भक्ति के प्रति श्रद्धा स्थिर हो, भगवान एक परमात्मा के श्री चरणों में श्रद्धा स्थिर हो, ये चीजें करना चाहिए। और अगर ऐसा आप करते हैं तो वो व्यक्ति का, वो भक्त का तीर्थ जाना सफल हो गया और आपका तीर्थ में रहना सफल हो गया। इसलिए ये तीर्थाटन इसीलिए किया जाता है कि अब जैसे प्रयागराज में ही महाकुंभ लगा है तो वहां भक्त लोग जाएंगे, प्रयागराज की महिमा जानेंगे। भगवान राम यहाँ आए थे, उन्होंने भी संगम स्नान किया, भरत जी ने भी किया, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि जैसे महापुरुष यहाँ हुए। राम कथा के प्रति जो संशय था भरद्वाज मुनि के मन में राम के प्रति, उसको याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने दूर किया। इन तमाम चीजों को जब लोग जानेंगे तो वैसा करने का मन करेगा, रामायण पढ़ने का मन करेगा, धीरे धीरे पुण्य पुरुषार्थ बढ़ेगा। तो कहें जोग विराग ज्ञान निपुणाई, जब रामायण पढ़ेंगे तो जोग परमात्मा से मिलन का नाम जोग है। मन में वैराग्य भी उत्पन्न होगा, ज्ञान आएगा, उसमें निपुणता आएगी। फिर दान धर्म व्रत ये अपने आप भक्त को करने का मन करता है। जब आपसे जुड़ जाएगा तो पूछना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही सब करेगा। तो इसलिए सब कर फल हरि भगति भवानी, इन का जब संपूर्ण का फल मिलता है तो संपूर्ण पुण्य का फल है हरि की भक्ति, भगवान की भक्ति। एक महात्मा थे, बहुत प्रेरणादायक कहानी है। तो एक भगत के यहां गए, प्रयागराज का कुंभ लगा हुआ था, जा रहे थे, रास्ते में तो रात्रि हो गई। तो महाकुंभ में पहले, आजकल तो साधन है, ट्रेन है, बस है, मोटर है, पहले पैदल लोग चला करते थे। तो एक भगत के यहां गए तो बोले भाई हमें रात रुकना है। तो उसने व्यवस्था तो नहीं बनाई महात्मा जी के रुकने की, लेकिन अपमान जरूर किया। बोले अरे तुम लोग साधु महात्माओं, कोई काम है देखो, जहां भीड़ मचाए हो, कुंभ लगा है, फलना ढेकना, तुम लोग का रोजगार है, ऐसे वैसे डांट के भगा दिया। तो महात्मा लोग तो दयालु होते हैं, थोड़ा आगे बढ़े, बोले बेटा यहीं बसे रहो, यहीं बसे रहो, आशीर्वाद दे करके चले गए। क्योंकि निंदा स्तुति में दोनों में समान रहते हैं महात्मा लोग, सुखे दुखे समे कृत्वा। कौन उन्हें गाली दे रहा है, कौन उन्हें पूज रहा है, इसका उनको मतलब ही नहीं रहता। वो दोनों में समान है।
और दोनों को आशीर्वाद देते हैं। आगे जब 12 बजा रात्रि तो महात्मा जी देखे भाई अब तो कोई मिलेगा नहीं, तो एक भगत मिल गया, संत सेवी था। अरे कहे महाराज कहाँ जा रहे हैं, रात रुके यहीं पर कुछ बनवाते हैं पत्नी से अपने। 12 बजे पत्नी को उठाया, ठंडी का समय, माघ का महीना, और बेचारी रोटी भुजिया सब्जी अपना जो था बनाई, महात्मा लोगों को खिलाई। फिर 5 बज गया तो महात्मा जी कहें देख अब तो सुबह हो गया, फिर तो हमें निकलना ही है, यात्रा लंबी है, जाओ उजड़ जाओ। अब चेला जो साथ में था उसके मन में शंका हो गई कि जो इन्हें गाली दिया उसे तो कहे कि यहीं बसे रहो, और ये बेचारा 12 बजे रात में खिलाया पिलाया और इसको कह रहे हैं कि उजड़ जाओ। तो चेलवा कहा महाराज जो निंदा आपकी किया उसे आशीर्वाद दिए, और जो सेवा किया उसे उजड़ने का आशीर्वाद दे दिए, तो श्राप दे दिया आपने, उजड़ जाओ। तो महाराज जी ने कहा देख आशीर्वाद तो मैंने इसी को दिया, उस श्राप उसको दिया। बोले कैसे? उसे तो आपने कहा यहीं बसे रहो। तो महात्मा जी ने कहा देखो वो है बुरा व्यक्ति, अगर मैं उसे श्राप दे करके उजाड़ देता, वहां से वो हट जाता, तो और जहां जाता वहां 10-20 को बुरा बनाता, जैसे एक सड़ी हुई आलू 10 आलू को और सड़ा देती है। और ये बड़ा भला आदमी है, ये उजड़ेगा यहां से तो और संत सेवा अपने भी करेगा, और इसका देखा देखी 10-20-50 लोग और करेंगे और इससे सीखेंगे। तो इसलिए मैंने इसे आशीर्वाद दिया उजड़ने का, और उसे मैंने वहीं बसे रहने का आशीर्वाद दिया, ताकि कम से कम ससुरा वह एक के बुरा रहेगा ना। तो जौ कछ सुगंधी देत नहीं तो भी बास सुबास। तो इसलिए सज्जनों अच्छे लोग जो होते हैं वो हमेशा जहां भी जाते हैं अच्छाई ही फैलाते हैं, और महात्मा लोग और संत लोग उन्हीं को आशीर्वाद भी देते हैं और उन्हीं पर भगवान की कृपा भी होती है। और बुरे लोग जो होते हैं वो सड़ी हुई आलू जैसे हैं। तो इसलिए चेला समझ गया, दंडवत किया, बोले महाराज आपने तो बड़ी गूढ़ बात बताई। तो ये सबका फल भगवान की भक्ति है। इसलिए आप तीर्थों में जाते हैं, अगर वहां पर सही चीज आपको बताई जा रही है, हृदयस्थ परमात्मा के बारे में कोई न कोई संत अगर सत्संग सुना रहा है, तो आप वहां जाओ बैठो, और ये बार बार आना बार बार जाना ये पुण्य पुरुषार्थ उससे बढ़ता है। और जब पुण्य की पूंजी बन जाएगी तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान ही गुरु ढूंढ के दे देते हैं। वो जिस दलदल में होंगे, जिस सिंहासन पर होंगे गुरु महाराज, भगवान कहेंगे देख ये तो गुरु महाराज हैं, और आपकी श्रद्धा भी उनमें टिक जाएगी। इसलिए इन सब चीजों से पुण्य पुरुषार्थ बढ़ता है, तो करते रहना चाहिए, तीर्थों में जाते आते रहना चाहिए। लेकिन तीर्थों में सिर्फ गए और चले आए इससे पुण्य नहीं बढ़ेगा, बल्कि वहां आप जाइए तो संबंधित तीर्थ को क्यों बनाया गया, यहाँ क्यों लोग आते हैं, यहाँ आने का विधान क्या है, फल क्या है। अब ऐसा नहीं कि आप तीर्थ में गए, चलो भाई अब विंध्याचल माई का दर्शन हो गया, शंकर जी का दर्शन हो गया, संगम स्नान हो ही गया, काशी विश्वनाथो दर्शन हो गया, चलो अब बैठ के तनी दारू पी ले, चलो तनी बैठ के मुर्गा खा लें, खसी खा लें, तब तो आपका पुण्य पुरुषार्थ नहीं बढ़ेगा। आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, और आप जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वही उद्देश्य आपको तन मन सब में होना चाहिए,
तब जाके धीरे धीरे पुण्य बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, तो हरि के भक्ति गुरु मिल जाएंगे। कहें संत मिला हरि जानिए, हरि से बड़ा संत को मानिए। तो कोई न कोई महापुरुष मिल गए तब हरि अपने मिल जाएंगे, क्योंकि हरि जब मिल गए तो अब समझ लो कि भगवान मिल जाएंगे। गुरु मिल गए तो हरि मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, क्योंकि गुरु ही हरि को लखाते हैं। एक कौआ था, वो जा रहा था रास्ते में, तो कोयल पूछी मम्मा कहाँ जा रहे हो? तो कौवा बोला अरे यहाँ के लोग बड़े खराब हैं, मैं यहां से छोड़ के जा रहा हूं। मैं जहां बैठता हूं तहां ये लोग ढेला हमको मारते हैं। तो कोयलिया कही अरे मम्मा, जहां बैठ के काव काव करब तहां लोग ढेला मारेंगे, यहाँ काव काव करते हो तो ढेला मार रहे हैं, और दूसरे घर भी जाओगे वहां भी काव काव करोगे तो वहां के लोग भी ढेले मारेंगे। इसलिए बानी ऐसी बोलिए मन काया पा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो नारायण के दया से स्थान परिवर्तन कर लेने से अच्छे लोग या बुरे लोग खत्म नहीं हो जाते। आप जहां जाओगे अगर आप अच्छा हो तो आपको 10 ठो अच्छा मिल जाएंगे, और अगर आप बुरा हो तो 10 ठो बुरा भी मिल जाएंगे। इसलिए हमारे सभी महापुरुषों ने समाज को हमेशा तीर्थ व्रत दान उपदान जप तप नियम संयम, पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं ना कि 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम भगवान का भजन, राम 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 राम, ये क्या हुआ? ये नाम जप तो ही हुआ। धर्म कर्म यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। एक कर्म तो बाहरी, एक कर्म आध्यात्मिक। बाहरी कर्म से ही आध्यात्मिक कर्म तक की दूरी तय किया जाता है। धर्मात्मा वह है जो भगवान की विधि जो धारण करने की है उसे जान जाए। दान एक बाहरी होता है, एक मुट्ठी आध मुट्ठी आप जो दान देते हैं, और एक दान होता है मन का दान। तो कहते हैं कि नाना धर्म कर्म व्रत दाना, ये जप तप संयम नियम, ये जो कुछ भी महात्मा लोग महापुरुष लोग वेद पुराण हमारे शास्त्र बताते हैं, इन सब का मात्र एक ही फल है भगवान की भक्ति। इसलिए किसी भी विधि से आपके हृदय में उस एक ईश्वर, उस एक परमात्मा के प्रति भक्ति जागृत हो जाए तो आप महान हैं, आप पुण्यात्मा हैं। इसलिए तीर्थ व्रत करना चाहिए, लेकिन तीर्थ व्रत सिर्फ एंजॉय के लिए नहीं, बल्कि वहां की वास्तविकता जानने के लिए, वहां जाकर के संतों की सेवा करने के लिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।